नमस्कार। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें कि सब लोग तैयारी छोड़ने की और यूपी कांस्टेबल का भी आप लोगों का एग्ज़ाम है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो मैं पहले आज थोड़े से पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ गलत हुई, तो आपके पास क्या रास्ते हैं? आप बहुत गुस्से में हैं, ज़ाहिर-सी बात है गुस्सा आएगा ही। अब उस गुस्से में आप क्या करना चाह रहे हैं? या तो आप वाक़ई में, है ना, सार्थक चीज़ें होती हैं और एक होती है निरर्थक। सार्थक चीज़ें क्या हैं कि हमें कोई समस्या मिली, उस समस्या का हम समाधान ढूँढ रहे हैं कि हम उस समस्या से कैसे लड़ सकते हैं। हम अगर उसको ढूँढ रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुई है, तो आप उस गलत चीज़ से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन-कौन से रास्ते अपना रहे हैं, है ना? रास्ते भी ऐसे जैसे मान लीजिए कोई संगठन बनाया आप लोगों ने जो भी कार्रवाई करी जा सकती है, जो भी अपना जो है बातें हैं किसी सही जायज़ तरीके से रखने की जहाँ पर भी आप उसे रख रहे हैं। एक तो तरीका ये हुआ जिसमें आप एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका है कि आप में से बहुत सारे लोग निरर्थक चीज़ें कर रहे हैं। निरर्थक चीज़ों का मतलब है कि आप ना तो उसको कर रहे हैं जो करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि भई हम तो अब हथियार डाल के जा रहे हैं क्योंकि अभी अगला एग्ज़ाम होना है और हमारी हिम्मत नहीं है और ये नहीं है। और आप इस तरीके से मतलब इन चीज़ों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अंदर बहुत गुस्सा है। सच है गुस्सा होना चाहिए, पर इसका होगा क्या रिज़ल्ट मान लीजिए अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो इससे क्या होगा? क्या आपके इस चीज़ को मान लीजिए इसी दौरान किसी और बंदे ने तैयारी करी और उसका सिलेक्शन हो गया और आपने नहीं करी, तो आप कितने दिन इस चीज़ को कह पाएँगे कि मैंने गुस्से में छोड़ दिया, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसकी क्या गारंटी है कि उसमें ये चीज़ें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, तो बेटा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, है ना? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या नहीं। अब मान लीजिए अब इसकी क्या गारंटी है कि उसमें ऐसा ही हो जाएगा बिल्कुल? इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो फिर जब हम इस तरीके के जो कॉम्पिटिशन और इसमें उतरते हैं तो गारंटियाँ नहीं माँगते। बस हमारा जो एक वो रहता है ना समझदारी वाला डिसीज़न कि मान लीजिए आपने तैयारी करी है, आप तैयारी आपने अभी एसआई का एग्ज़ाम भी दिया है, आगे जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, कहने का मतलब है आप एक तैयारी के स्तर पर हैं और 1 महीने बाद आपका जो है दूसरा एग्ज़ाम है। तो समझदारी यही कहती है कि हमें जी-जान से उसको भी अब लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम 1 महीने के लिए छोड़ भी दें गुस्से में सब कुछ और ना करें किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी, तो उससे क्या बदलने वाला है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क उनसे पड़ता है मान लीजिए अपनी ट्विटर कैंपेन या जो भी जिस भी तरीके से अपनी जो सही और जायज़ बात है उसको रखा, जो सक्षम लोग हैं उनके सामने, तो मान लो उसका फ़र्क पड़ रहा है। आप अपने घर में गुस्से में अपने कमरे में पड़े हैं, लोगों से 4-6 लोगों से 10-20 लोगों से अपनी झुँझलाहट दिखाते फिर रहे हैं और उससे रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा। है ना? तो आप यहाँ पर खुद थोड़ा-सा जो है सोच कर देखिए। मान लो कि कुछ अगर मान लो आपने छोड़ भी दी, तो 1 महीने में आप क्या कर लेंगे? 1 महीने का समय है, आप अच्छे से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, है ना? और भगवान करे आप सबके साथ अच्छा हो और उसमें ऐसी कोई घटना हो ना जो आपको लग रहा है जहाँ कोई आपके साथ गलती हुई है और चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जहाँ आपके साथ गलत हुआ है, तो फिर वहाँ पर जो सही और जायज़ तरीका होता है उसके तरीके से हमें अपनी बात रखनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मैदान छोड़ के भाग जाएँ। ज़िंदगी में ना हर जगह ऐसी चीज़ें आएँगी, जहाँ आप गुस्से में अगर छोड़ भी देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को। कई बार घर में भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी, आपके घर वाले या वो लोग नहीं समझ रहे होते, मान लो पढ़ने का टाइम है, वो उन्होंने 4-6 काम बता दिए, आप गुस्से में आ गए, ठीक है मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ, है ना? और आप गुस्से में नहीं पढ़ते, क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप छोड़ भी देंगे। आपकी ज़िंदगी है, आपकी कहानी है, ताकतवर बने रहिए, लड़ते रहिए, बिल्कुल ही छोड़ कर के मत बैठ जाइए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैंने माना, बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल मिलेंगी आगे। जैसे-जैसे हम लाइफ़ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें और भी चीज़ें समझ में आती हैं और हमें समझ में आता है कि पिछली मुश्किलें इतनी मुश्किल नहीं थी। अब आगे आने वाली और मुश्किल है, और हम धीरे-धीरे समझदार होते जाते हैं, ताकतवर होते जाते हैं। तो आपको समझना है कि आपको सार्थक लड़ाई लड़नी है। अगर आप तैयारी छोड़ रहे हैं तो उस जगह आप वाक़ई में विरोध प्रदर्शन या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ अपनी सच में एक्टिवली कुछ कर रहे हैं? या फिर बस खाली छोड़ कर के जो है निराशा पूरे दिन गाए फिर रहे हैं? उससे कुछ नहीं निकलेगा। 4-6 लोग अगर आपको सिम्पैथी दे भी देंगे इस समय, वो भी काम नहीं आने वाली। थोड़े टाइम बाद लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए लोग तो उसको भी भूल जाते हैं, मान लीजिए इसमें कोई गड़बड़ ना हुई होती और किसी ने जी-जान से तैयारी करी होती, बाई चांस उसका किसी तरीके से उस दिन पेपर गड़बड़ हो गया होता और
सिलेक्शन ना होता तो लोग थोड़े टाइम तो कहते कि हाँ यार इसने तैयारी तो बहुत अच्छे से करी थी, बेचारे का जो है भाग्य था या जो भी था, फिर वो भी एक समय के बाद भूल जाएंगे। याद सिर्फ वही रखा जाता है जो थोड़ा लड़ करके सफल हो गया। और ये हम दुनिया को कई बार सोचते हैं कि अरे समाज ऐसा ही, हम सब उसी समाज का हिस्सा है, हम खुद नहीं लोगों को याद रखते, है ना। आपके आसपास कितने लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, आप भी उन्हीं को देख रहे होते हैं, जो असफल हो जाते हैं आप भी उनकी तरफ नहीं देख रहे होते, तो क्योंकि हमसे ही मिलकर समाज बना है और हम सबकी ह्यूमन नेचर ही ऐसी होती है ना। तो दूसरों को दोष देने से और उनसे कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो जो भी कर रहे हो बस उसका कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 1 महीने तक अगर आप तैयारी छोड़ रहे हैं तो विकल्प में दूसरी कौन सी चीज है जो आप कर रहे हैं जिसका वाकई में इस तैयारी को छोड़ने से ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर इस युद्ध में कंपटीशन के में उतरे थे तो अगर ऐसी कोई चीजें हुई हैं छोड़ करके मत भागो, क्या पता इसमें हो जाए। और हाँ, कोई बहुत लेट एग्जाम है उसके बाद कोई चीज ऐसा रास्ता चुनते हैं छोड़ने का कंपटीशन इसको, तो वो अलग बात है। पर अभी अगर आपका रिसेंट में ये एग्जाम है तो उसको छोड़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई जो है, तो मुझे गारंटी भी नहीं है मेरे पास इस चीज की कि उसमें क्या होगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि 1 महीने में शायद आप अपनी लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा ना कर पाए। अगर ऐसा कोई विकल्प है तो अलग बात है, अगर नहीं है विकल्प तो तैयारी कर लीजिए पूरे मन से, इसको भी दीजिए। बाकी इसमें जो आपके साथी या कुछ लोग अगर कुछ भी काम कर रहे हैं जो सही है तो उस लोगों का भी साथ दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी धार दीजिए, है ना। और आप युद्ध छोड़कर भाग गए तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, कुछ समय बाद कोई याद नहीं रखेगा इन चीजों को। तो चलिए, जय हिंद। और मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा सा तो आप लोगों को, मेरा जो मेन है कि आपके मन को मजबूत करके आपको इस काबिल बनाना कि आप लाइफ की चीजों को झेल पाए और एक मजबूत इंसान बन पाए, अगर कुछ गलत हो तो उसके लिए खड़े भी हो पाए। और जो है आप अपनी लाइफ को एक सार्थक, ऐसे नहीं कि बहानेबाज और पूरे टाइम रोने वाले इंसान बन जाए। चलिए, जय हिंद।